Hello, my dear students. This video for those they are preparing for the board examination, especially for the students of 10th and 12th class, including 11th class too. 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा देने वाले हैं। अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है और उनको डर लग रहा है कि क्या हम परीक्षा में ग्रामर सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आसानी से, तो सबसे पहला आपका काम है, आप अपने 12th क्लास और 11th क्लास के दोस्तों को ये वीडियो सेंड कर दीजिए। आप एक पुण्य का काम कर लीजिए ताकि वो परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सके, अच्छे से ग्रामर सॉल्व कर सके। ये वही वीडियो है, जिस प्रकार का ग्रामर आता रहता है उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। एक बार 5 मिनट में देख लीजिए क्या जाता है, ठीक है। तो देखिए, आई कांट डू एनीथिंग एज आई हैव वेरी फ्यू और लिटिल। अब दो में से क्या आएगा, तो इसे सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। आई कांट डू एनीथिंग एज आई हैव वेरी टाइम। जब भी टाइम की बात आएगी तो टाइम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? टाइम के लिए कभी भी हम फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम एक संख्यात्मक वैल्यू नहीं है। टाइम के लिए क्या प्रयोग करेंगे? लिटिल। तो देखो अब करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आई हैव लिटिल टाइम आ गया, लिटिल टाइम, ठीक। अगला दिया है, तो आई हैव लिटिल टाइम, मेरी लिटिल टाइम, मेरे पास बहुत कम समय है। नेक्स्ट है माई फादर इन यूनिवर्सिटी, माई फादर इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो क्या है, माई फादर इज भी होना था, चूंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक भी है। माई फादर इज यहाँ पे होना था, माई फादर इज इन। अब यूनिवर्सिटी दिया है यहाँ पे, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूं। यू के साथ हम एन भी लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? यू के साथ दो उच्चारण होते हैं, एक होता है आ और एक होता है यू। जब भी यू का सेंस होगा, उच्चारण होगा, स्वर होगा, ठीक है, साउंड होगा, तो हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। और जब भी आ का होगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, इसमें बच्चे कंफ्यूज, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आ से हो रहा है अम्ब्रेला, तो हमने क्या लगा दिया? एन। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वाली बात आएगी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो यहाँ भी क्या लगने वाला है? ए। कभी भूलना नहीं, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिकॉर्न, ऐसे कुछ शब्द आते हैं, तो वहां पे आप बकायदा ए लगाइएगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? ए, ठीक है। अगला है नताशा आंसर्ड द 5 क्वेश्चंस ऑल और बोथ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? 5। तो सीधी सी बात है, 5 दिया है तो ऑल ही आएगा यार, है ना। इस बड़ा सेंसिटिव केस है इसका मामला, क्योंकि ऑल, चूंकि 5 दिया है तो ऑल ही आएगा। बोथ तो दो के लिए प्रयोग होता है, बोथ का प्रयोग दो के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चंस। वुड यू लाइक टू हैव केक? वुड यू लाइक टू हैव केक? अब बताइए, केक क्या है? खाने पीने की चीज है, भोजन है। तो कोई संख्यात्मक रूप से तो खाओगे नहीं। एनी का मतलब तो हो जाएगा कोई एक केक, एनी केक, कोई केक, केक कई प्रकार के, कोई एक केक। और सम केक का मतलब थोड़ा बहुत केक ज्यादा में से, तो क्या जाएगा? सम, क्योंकि थोड़ा ही बहुत खाओगे, ये तो है नहीं कि कोई एक केक पूरा खा जाओगे, ठीक है। चलो, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन बी द स्टेशन। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। जब कभी भी ये वाला सेंटेंस हेड के साथ थर्ड फॉर्म में आता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म में आता है, मतलब ये परफेक्ट होता है, ये पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट ही होता है। समझ गए? जब ये पास्ट परफेक्ट होता है, हेड के साथ लेफ्ट, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट ही होगा, मतलब सिंपल ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन बी रीच्ड द स्टेशन, बी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट का सिंपल हो गया ये, ठीक। अगला वो देखो, रीच द स्टेशन। इट वॉज रनिंग वाइल बी, इट वॉज रनिंग वाइल बी बर प्लेइंग, प्लेइंग, बी प्लेइंग, बर प्लेइंग। बारिश हो रही थी, वेन बी प्लेइंग। तो प्लेइंग सीधा तो आएगा नहीं, बी प्लेइंग कभी पढ़ा नहीं होगा आपने। बी बर प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी क्या हो जाएगा? बर प्लेइंग, ठीक है। ये तो दिया है वैसा, पर ये वैसा नहीं है, बर प्लेइंग ही होगा ये तो। अब चूंकि ये दिया है तो ये कहाँ से जाएगा? तो बाय मिस्टेक मैंने कर दी गलती, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ये तो गलत है, ये नहीं आएगा। चलो, सी इज राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव। सी इज राइटिंग अ लेटर,
तो पैसिव का चेंज करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि पैसिव में क्या करते हैं, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, अ लेटर। अब इज राइटिंग है तो क्या हो जाएगा, इसका इज ही आएगा, अ लेटर इज, आईएनजी है चूंकि बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, कोई दिक्कत। दूसरा, दे लिव इन दिस हाउस, चेंज इनटू पास्ट सिंपल, दे लिव इन दिस हाउस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में कर रहे हैं, दे लिव्ड इन दिस हाउस, कोई दिक्कत है भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है, ही स्पीक ट्रुथ, द जज विल पार्डन हिम, यूज अनलेस, यूज अनलेस। अब ये कह रहे ही स्पीक्स ट्रुथ, द जज विल पार्डन हिम, ठीक है, वो सही बोलता है, जज उसे माफ कर देगा, ठीक है। और यदि यो है सही नहीं बोलेगा तो जज उसे माफ नहीं करेगा, तो अनलेस लगाएंगे तो यहाँ पे भी विल नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फिर ये कैसे बनेगा, अच्छे से ही देख लो आप, ठीक है। ये तो हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, फिर उसके बाद है दे लिव्ड इन दिस हाउस, ही स्पीक्स द ट्रुथ। ऐसा सेंटेंस भी आ जाता है कई बार कंफ्यूजन के लिए, अनलेस ही स्पीक्स ट्रुथ द जज विल नॉट पार्डन हिम, ये आया था परीक्षा में, मैंने मन से नहीं लिखा, ये पेपर में से देख के किया है मैंने। अनलेस ही स्पीक्स ट्रुथ द जज विल नॉट पार्डन हिम, अगर वह झूठ नहीं बोल, अगर वह सच नहीं बोलेगा तो जज उसे माफ नहीं करेगा, उसे क्षमा नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सिंपल सेंटेंस कई बार ऐसा भी आ जाता है परीक्षा में कि वो यहाँ पे जब अनलेस लगाओगे तो यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बिल के बाजू में यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस को सेंटेंस ने नेगेटिव कर दिया। विवेकानंद वाज अ ग्रेट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, अब ये कर क्या रहे हैं इसका, विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है इसमें बताया तो है नहीं, विवेकानंद वाज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, अच्छा ये विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट ऑफ, ठीक है, विवेकानंद वाज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसे क्या करना था, सुपरलेटिव डिग्री बनाना था, ठीक है। ये नॉर्मल डिग्री है, वाज अ ग्रेट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना दिया उसको, ठीक है। आई वाजंट इट, आई वाजंट इट, आई बिकेम ए डॉक्टर, यूज फाइनाइट क्लॉज, अब ये कह रहे हैं आई वाज, सॉरी, आई वांटेड, आई बिकेम ए डॉक्टर, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, आई वांटेड आई बिकेम ए डॉक्टर, तो आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, ऐसे फाइनाइट क्लॉज बनाना है, फाइनाइट में इन्फिनेटिव लगाते हैं, इन्फिनेटिव मतलब टू, तो आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांटेड आई बिकम ए डॉक्टर, तो हम इकट्ठा बना देंगे, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, से फाइनाइट क्लॉज कहते हैं, जब टू इन्फिनेटिव लगा के हम बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो खत्म हो गया, आई होप दैट यह भी अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को बता दीजिए ताकि परीक्षा में वो अच्छे अंक ला सकें और आपका भी एक पुण्य का काम हो जाएगा, ठीक है।